नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। अभी कुछ माह पहले ही हमने एक ऐसा जश्न मनाया था, एक ऐसी उपलब्धि का जश्न मनाया था जो उपलब्धि होने के साथ साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी। और ये उपलब्धि भी भारत की जनसंख्या चीन से ज्यादा होने की थी। लेकिन जनसंख्या में चीन को पीछे छोड़ चुके भारत के सामाजिक जीवन का एक कड़वा सच ये भी सामने आ रहा है कि गिनीज मार्केट डेटा रिपोर्ट 2024 में बताया गया है कि भारत में अब ऐसे दंपतियों की संख्या बढ़ रही है जो शादी तो कर रहे हैं लेकिन बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। यानी नो चाइल्ड दंपति बढ़ते जा रहे हैं। इसमें भी चौंकाने वाला तथ्य यह है कि ऐसे दंपतियों की संख्या शहरों की अपेक्षा गांव में ज्यादा है। लगभग 30% सालाना रफ्तार से बढ़ रहे इस नए प्रचलन के कारण भारत के सामाजिक ताने बाने को आघात पहुंचने की आशंका है। जो देश के आर्थिक रूप से समर्थ और अपेक्षाकृत पढ़ी लिखी आबादी है वो बच्चा पैदा करने की जिम्मेदारी से पीछे हट रही है। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों का आर्थिक स्तर गिरा हुआ है और जो अधिक बच्चों का जो पालन पोषण है करने में असमर्थ हैं, वो ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये विषमता सामाजिक असंतुलन का कारण बन सकती है। इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। आज उसी मुद्दे पर विमर्श करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक रिपोर्ट तैयार की है हमने आपके लिए, वो आपको दिखा देते हैं। जिस देश की जनसंख्या दुनिया में सबसे ज्यादा हो चुकी है, जिसने जनसंख्या के मामले में अब चीन को भी पीछे छोड़ दिया है, वहाँ पर कोई ये कहे कि बहुत से दंपति ऐसे हैं जो बच्चा पैदा नहीं करना चाहते तो सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन यह हकीकत है। गिनीज मार्केट डेटा रिपोर्ट 2024 के अनुसार कोरोना महामारी के बाद बिना बच्चों की लाइफस्टाइल का क्रेज बढ़ा है। दंपति को लगता है कि वे बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकेंगे। पश्चिमी देशों की ही तरह अब भारत के लोगों में चाइल्ड फ्री लाइफस्टाइल का क्रेज बढ़ता जा रहा है। डिंग यानी बिना बच्चों वाले कामकाजी दंपति भारत में हर साल 30% की दर से बढ़ रहे हैं। डिंग का दूसरा अर्थ है डबल इनकम नो चाइल्ड, यानी पति पत्नी कमाना तो चाहते हैं पर बच्चे नहीं पैदा करना चाहते। उन्हें लगता है कि बेशुमार पैसा उन्हें दुनिया की सारी खुशियां देगा और वह सर्वश्रेष्ठ जीवन जी सकेंगे, लेकिन बच्चे कहीं न कहीं उनकी प्रगति में बाधक हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में डिंग्स लाइफस्टाइल जीने वाले दंपति गांवों में शहरों से करीब दोगुने थे। जहां शहरों में 2 लोगों के परिवार में डिंग्स दंपति 22% थे, वहीं गांवों में वे 42% थे। 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार 61% दंपति का कहना है कि वे इतना नहीं कमाते कि बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकें। कोरोना महामारी के बाद जब नौकरियों की कमी थी, कर्ज और महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा था, तो बच्चे की जिम्मेदारी न लेना एक समझदारी भरा फैसला था। लेकिन अब बच्चे की जिम्मेदारी न होना कुछ दंपतियों को आजादी देता है। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से समय बचता है, चाहे जैसे अपनी जिंदगी जी सकते हैं। अपने लिए कुछ भी प्लान करने के लिए बच्चे का शेड्यूल नहीं देखना पड़ता। एक तरफ बेशुमार पैसा कमाने वाले लोग हैं जो बच्चों को जन्म नहीं देना चाहते, और दूसरी तरफ जो गरीब मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके सामाजिक दायरे के भीतर बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यानी बच्चा पैदा करने वाला और बच्चा ना पैदा करने वाला वर्ग अब बहुत स्पष्ट हो चला है, और यह समाज के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इससे समाज की डाइवर्सिटी यानी कि विविधता खत्म होने की आशंका है। तो जो पढ़े लिखे समझदार हैं, आप कह सकते हैं, जिनकी लाइफस्टाइल में वो किसी तरह की कोई बाधा नहीं चाहते, यूं कहें कि उनको लगता है कि वो जिम्मेदारी फाइनेंशियली भी लेने के लिए तैयार नहीं है। और फिर जाहिर सी बात है, जब आपके जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन में बच्चा जगह लेता है तो आपकी रूटीन्स चेंज होते हैं। आपको बच्चे के हिसाब से सोचकर प्लानिंग करनी पड़ती है, और इस चीज़ के लिए 22% शहरी अंचलों में रिपोर्ट के अनुसार डिंग्स दंपत्ति बढ़ रहे हैं, और 42% ग्रामीण अंचलों में लोग अब नहीं चाहते कि वो बच्चा पैदा करें। और वहीं अगर दूसरी तरफ देखिए तो गरीब मध्यम वर्गीय कई ऐसे निम्न परिवार भी हैं, निम्न वर्गीय परिवार जो सामाजिक दायरे के भीतर बच्चों की संख्या जहां पर लगातार बढ़ती जा रही है। यानी बच्चा पैदा करने वाले और बच्चा ना पैदा करने वाले वर्ग अब बहुत स्पष्ट हो चले हैं, और ये समाज के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इससे समाज की डाइवर्सिटी यानी विविधता खत्म होने की आशंका है। एक
रिपोर्ट वो भी आई थी जब हमने ये भी आपको बताया था कि चीन से ज्यादा, पहले ये होता था कि चीन को जनसंख्या के लिए जाना जाता था कि सबसे ज्यादा दुनिया में जनसंख्या उस देश की है, लेकिन अब भारत इस मामले में अव्वल है। और अब ये रिपोर्ट सामने आना कि कई सारे ऐसे दंपति हैं जो कई चीजों को ध्यान में रखते हुए बच्चे नहीं चाहते हैं। उमाशंकर तिवारी जी समाज सेवी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमाशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मैडम, जी आपने रिपोर्ट भी सुनी होगी उमाशंकर जी, और ये डिंक्स दंपत्ति यानी डबल इनकम नो चाइल्ड, ऐसी सोच रखने वाले दंपत्तियों की संख्या ग्रामीण अंचलों में डबल है 42 और शहरी अंचलों में एक रिपोर्ट के मुताबिक ये 22% है। ऐसे में अगर इसी तरह का चलन फॉलो करते हैं लोग, इसी तरह के दाम्पत्य जीवन को जीते हैं जिसमें उन्हें नो चाइल्ड वाली लाइफस्टाइल चाहिए, आप मानते हैं कि समाज में जो डाइवर्सिटी यानी विविधता खत्म होने की आशंका बढ़ जाएगी? जी जी बिल्कुल, जो समाज के लिए चिंता का विषय है। और आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि 2019 से लंदन और कई अमेरिका के शहरों में, अन्य शहरों में ये पहले से ही तय कर लिया है, और उसका मुख्य कारण है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण कई महिलाएं मां बनना नहीं चाहती कि वो आने वाले बच्चों में बाढ़, भूकंप, त्रासदी, भूखमरी ये नहीं देना चाहती, और वो पढ़े लिखा वर्ग ये कर रहा है। और उन्होंने 2019 में लंदन के बहुत बड़े संगीतकार ने वर्थ स्ट्राइक करके एक संगठन भी बनाया था, और उसमें उन्होंने ये सॉल्यूशन निकाला था कि हम लोग बच्चे पैदा नहीं करेंगे, और अगर जरूरत होगी तो किसी गरीब को या किसी के जहाँ ज्यादा बच्चों को गोद लेंगे। लेकिन ये सब जो निश्चित रूप से इसके असर दूरगामी पड़ेंगे, और जब युवा नहीं होगा तो वो देश आगे तरक्की उतना नहीं कर पाएगा। तो बुजुर्गों की संख्या लगभग बढ़ जाएगी, तो एक तरफ हम लोग साधन आ गए तो स्वाभाविक है जब उम्र होंगे तो युवा जब ज्यादा होना भी देश के लिए जरूरी है। कोई सा भी देश हो उसके लिए तरक्की करे, लेकिन एक चीज और है, अभी आपने बोला कि नहीं करना चाहते हो, ठीक है, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि अगर करना चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे आजकल युवा। उसका भी मैं आपको कारण बताना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से। उसकी बड़ी संख्या है, एक तो स्किन टाइट जीन्स पहनना, चाहे वो युवती हो या युवक। दूसरा कारण है जलवायु परिवर्तन। जितना ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है इसकी वजह से शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम हो गई है। आपको बता देते हैं कि ये मुझे लगता है कि जो आपका तर्क है उसको गायनेकोलॉजिस्ट हमें बता पाएंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ मनोचिकित्सक तो ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, तो वो चीजें भी हमें ढूंढना पड़ेंगी। अगर हम नहीं कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन चाहते हुए भी नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी आजकल IVF तो 2 से 3 लाख 4 लाख तकनीक अलग है, लेकिन जो विषय है कि जो कारण अभी इस रिपोर्ट्स में सामने आए हैं, जो गिटनिक्स की रिपोर्ट है, गिटनिक्स मार्केट डेटा रिपोर्ट, उसमें ये जो कारण दिए जा रहे हैं कि अपनी लाइफस्टाइल, अपने फाइनेंशियल चीजों को देखते हुए, समझ रहा हूँ बिल्कुल है वो आपका विषय है कि जो युवा डबल इनकम के बाद भी है ना, तो वो बात भी सही है। उसको भी मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बहुत महंगाई है आजकल। बच्चे को पढ़ाना, उसे परवरिश करना और उसकी देखभाल करना, ये सारी चीजें बड़ी कठिन हो गई है। और उसके लिए कहीं ना कहीं जो सिंगल पेरेंट्स रहते हैं उनके लिए भी बड़ी मुश्किल है। तो ये जो आपका विषय है, विषय तो बहुत सही है। अगर देश के लिए युवा नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे तो युवा नहीं होंगे, युवा नहीं होंगे तो फिर देश का विकास और विदेश की बहुत सारी चीजें जो हम जिस जगह जाना चाहते हैं वहां नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल, जो साइकिल है उसका होना जरूरी है। उसको अगर किसी तरह से, चाहे आप किसी भी साइकिल की बात करें, इकोसिस्टम है, उसकी भी चेन है, आप प्रकृति की चेन है, हर चीज़ों का अपना एक सिस्टम है। लेकिन उस सिस्टम में जब जब किसी तरह का विघ्न पड़ता है, किसी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन होता है, चीज़ें बिगड़ती हैं, और ये आने वाले समय में और भी परेशानी बढ़ाने वाला हो सकता है। बहरहाल इसे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। रूमा भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मनोचिकित्सक हैं, आप जाने माने डॉक्टर रूमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रही हैं आप? जी बिल्कुल, बता। रुमा मैम, आज का हमारा जो टॉपिक है, जो गिटनेस मार्केट डेटा रिपोर्ट आई है 2024 की, उसमें ये बताया गया है कि लोग डिंक्स लाइफस्टाइल यानी डबल इनकम नो चाइल्ड वाली लाइफस्टाइल की तरफ ज्यादा युवा जा रहे हैं। शहरों के बनस्पत ये ग्रामीण अंचलों में ज्यादा ट्रेंड बढ़ गया है। इसका कारण ये बताया जा रहा है रिपोर्ट के माध्यम से कि लाइफस्टाइल हमारी अच्छी हो, हम इनकम करें तो अपने ऊपर ज्यादा खर्च करें, लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे ऐसा उनका सोचना है, या फिर उस चीज के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो चाहते नहीं है। ये एक चिंता का विषय हो चला है। मैडम, क्या सोच रही हैं आप इस मामले में? लोगों की जहन को किस तरीके से पढ़ पा रही हैं?
जी बिल्कुल, डिंक जो है डबल इनकम नो किड्स, और कुछ लोग डबल इनकम नो किड्स डिंक डी भी चाहते हैं कि हम एक कुत्ता पाल लेंगे। तो हर इंसान की अपनी राइट है कि वो अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं। और अगर हकीकत में देखें तो हमारा देश जो है सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री बन चुका है जी। और ये दिन तो आना ही था, क्योंकि जब पहले नियंत्रण नहीं हुआ तो अब वो एक्सट्रीम्स में जो है हम झूल रहे हैं। कहीं तो हम 10-12 बच्चे पैदा करते थे और अब है कि एक भी बच्चा नहीं पैदा करना चाह रहे। और सबसे बड़ी बात ये कि अब लड़कियां हैं, युवतियां हैं, वो भी अपना करियर बनाना चाहती है, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती है। और आज भी हमारे समाज में ये है कि बच्चे की परवरिश, बच्चे की देखभाल ये कहीं ना कहीं यही सोचा जाता है कि माँ करेगी, औरत जो है वो करेगी, तो उसे हर चीज में सैक्रिफाइस करना होता है। जब तक आज हमारे देश के युवा फैमिली अगर करना चाहते तो उन्हें ये भी समझना होगा कि बच्चे पैदा करके बच्चे की देखभाल परवरिश उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। जब तक हमारी लड़कियां तो तेजी से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन लड़कों की सोच कहीं ना कहीं रूढ़िवादी है। जब तक ये सोच नहीं बदलेगी, लड़कियां और फीमेल्स शायद बच्चा पैदा नहीं करना चाहेंगी, और ये उनका बिल्कुल हक है, राइट है। वो देश आगे बढ़ रहा है, देश की युवा की जनता कितनी रह रही है, नहीं रह रही है। पर्सनली फीमेल्स हैव द राइट टू डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू विद देयर लाइफ एंड विद देयर बॉडी। बिल्कुल मैम, लेकिन इसको लेकर चिंता इसलिए भी हो चली है कि आने वाले समय में उतनी आबादी होगी कि हम देश की सीमाओं पर जवान तैनात कर पाए, हम अच्छे डॉक्टर्स बना पाए, हम अच्छे इंजीनियर्स बना पाए। अगर यही सोच सभी ने अपने जहन में रख ली तो आने वाले समय में आपको लगता है कि युवा पुरुषों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। बच्चे पैदा करना ईश्वर ने महिलाओं को, औरतों को वो देन दी है, लेकिन बड़ा करना, पालना, उसकी देखभाल करना पुरुषों की भी जिम्मेदारी है। जब तक पुरुष अपनी नई सोच बदलेंगे तब तक फिर उनको निसंतान ही रहना पड़ेगा। लेकिन ये जो डिंक्स नाम दिया है मैम, डबल इनकम नो चाइल्ड, इसमें परवरिश या पालन पोषण जैसे कारण आए ही नहीं है सामने। ये मैं क्योंकि मनोचिकित्सक हूँ और ऐसे मेरे पास कपल्स हैं कई सारे जो नहीं बच्चा पैदा करना चाह रहे हैं, तो मैं अपने पर्सनल क्लिनिकल एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ। ठीक, अब उमा शंकर से जाहिर है कि जो महिलाएं हैं उनका भी ये सोचना है कि जो पीढ़ियां चली आ रही हैं, जो परंपराएं चली आ रही हैं कि बच्चे को पैदा करने के बाद पालन पोषण से लेकर तमाम उसकी जो दिनचर्या है उस पर ध्यान माँ को ही रखना है। इस मामले में बराबर की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस मामले में पुरुषों को भी अपने पिता होने का कर्तव्य सिर्फ इतना नहीं होता कि आप कमा के फीस भर दें, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। नहीं, बिल्कुल सही है आपका। मैं इसमें दोनों को ही बराबर, क्योंकि आज पहले क्या है, महिलाएं घर पे ही काम करती थी, घर पर ही ध्यान देती थी और घर में बहुत सारे लोग होते थे, है ना, दादी है, चाचा चाची, ये सारी चीजें होती थी। आजकल ज्यादातर अलग अलग भी रहते हैं, सिंगल भी रहते हैं शादी के बाद, तो ये बहुत दोहरी जिम्मेदारी बन जाती है, तो दोनों को मिलकर ही करना चाहिए। और जहां तक जो आपका विषय है आज का कि वो डबल इनकम के बाद भी पेरेंट्स नहीं बनना चाहते, तो वो ये तो डबल इनकम चाहते हैं इसलिए पेरेंट्स नहीं बनना चाहते, वो अपना फाइनेंशियल डबल इनकम तो देखिए आजकल हर घर डबल इनकम होगी, लेकिन अगर बच्चा नहीं होगा और वो समाज अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो वो बहुत जरूरी है, और ये समाज के लिए तो घातक है और देश के लिए भी घातक है। तो इसको मानसिक रूप से कहाँ क्या कमी है या क्या उनका सोच ऐसा होता जा रहा है और इतनी क्या आवश्यकता है कि जो उसके साथ अगर वो महिला भी अगर एग्री है और पुरुष भी एग्री है तो दोनों का ऐसा सोचना क्यों हो रहा है, ये तो बहुत अंदर तक जाने की बात है। लेकिन ये जो भी होगा इसके कारण कुछ भी हो, लेकिन ये कारण गलत है और ऐसा हमारे युवाओं को इस तरफ नहीं जाना चाहिए। अपनी डबल इनकम करें और सोर्स बढ़ाएं अपने, क्योंकि आजकल पढ़ लिख रहे हैं, अच्छी जगह नौकरी मिल रही है, जॉब मिल रही है, और जॉब के बाद अगर एक बच्चे को पालना दोनों की जिम्मेदारी है तो दोनों मिलकर कर सकते हैं। हाँ, ये कि एक दो बच्चे करें, उसके बाद ज्यादा नहीं करें। कई देशों में तो बच्चा पैदा करने के लिए पैसा दिया जा रहा है, बहुत सारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि आने वाले समय में देश की सीमाओं पर लड़ने वाले कौन होंगे, और इंजीनियर कौन होंगे, डॉक्टर कौन होंगे, मजदूर कौन होगा, तो सबकी जरूरत है इस समाज में। तो इसके लिए बच्चा होना जरूरी है, और अगर बच्चे ही नहीं होंगे तो हमारा देश, कोई भी देश हो, कितना भी बड़ा या छोटा देश हो, उसके लिए मुसीबतें आएंगी। भले युद्ध के लिए नहीं तो सही, संसाधनों के लिए उनका होना बहुत जरूरी रहेगा। और ये
जो सोच आया है इसमें अंदर तक भी जाने की जरूरत है, आखिर क्यों ऐसा युवाओं ने सोचा है या युवतियों ने सोचा है, क्योंकि दोनों की जब मानसिकता होगी तभी उनका सपना सफल हो पाएगा। लेकिन ये सपना ना हो, उन लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं विकास हो, पारिवारिक विकास भी हो, लेकिन देश का विकास भी सोचना पड़ेगा उन युवा युवतियों को, बिल्कुल, क्योंकि ये वो आपने देश अच्छी के बात नागरिकों कही को बनाने वाले हैं। कि घर में पहले अब जॉइंट फैमिली होती थी, दादा दादी चाचा चाची सब होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे की जिम्मेदारी, आप कह सकते हैं 80% जिम्मेदारी तो माँ की होती है जो बच्चा पैदा करती है। लेकिन अब जो युवाओं का ट्रेंड है, दोनों साथ में एक ही शहर में काम कर रहे हैं, दोनों अपनी जॉब में किसी तरह का गैप नहीं चाहते हैं, करियर में कोई गैप आ जाता है तो उन्हें लगता है कि एक ब्रेकेज आ जाएगा, और उसके बाद क्योंकि आपको गैप तो लेना ही पड़ेगा ना, अगर आप महिला हैं, आप 9 महीने आप गर्भ धारण करती हैं तो उसमें आपने 3-4 महीने काम भी कर लिया, लेकिन बाकी के 5 महीने तो आपको घर पर बैठकर रेस्ट ही करना होगा। वो सिचुएशन ही ऐसी होती है, वो फिजिकल कंडीशन ही ऐसी होती है। और उसके बाद ये भी जो दूसरा पॉइंट आपने रखा, ये भी काफी इस पर महत्व देने की आवश्यकता है कि आप देखिए दूसरे देश जहां पर आबादी कम है, जहां पर लोग काम करने के लिए कम है, वो देश ऑफर कर रहे हैं दूसरे देशों की जनता को कि आइए हमारे देश में बसिए, और बसने के वो पैसे दे रहे हैं कि आपके सिटीजन आप उस देश की ले लेते हैं। किस लिए, क्यों? यहां से काम करने के लिए दूसरी जगहों पर ज्यादा, दूसरे देशों में ज्यादा ऑप्शन क्यों है? क्योंकि वहां पर मैन पावर कम है, और मैन पावर कम इसलिए है क्योंकि वहां पर आबादी कम है। इस बात को बहुत जरूरी है समझना। भले ही आप अपनी पर्सनल लाइफस्टाइल को लेकर आप ज्यादा सोच रहे हैं कि हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ को अगर बच्चा होगा, बहुत सारी चीजें जो आज के युवा हैं उनके जहन में होती हैं। ग्रामीण अंचलों में भी ये सोच बढ़ गई है, क्योंकि कई बार गरीबी या फाइनेंशियल कंडीशन या और भी सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन जो शहरी अंचल हैं या पढ़े लिखे युवा हैं, उनको लेकर अगर हम विचार करें तो उनके अंदर ये प्रश्न है कि अगर उनकी फैमिली में एक मेंबर आ जाता है तो जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, और जिस तरह की लाइफस्टाइल शायद वो जीना चाहते हैं वो नहीं जी पाएंगे। लेकिन दूसरे तरफ देश की और भी चीजें, जैसे विविधता हम कहते हैं, तमाम पॉइंट जिनको लेकर भी हम जिक्र करें उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। और अगर इसी तरह से ट्रेंड बढ़ता चला, आबादी तो कम होगी लेकिन देश में काम करने वाले मैन पावर तमाम जगहों पर सेक्टर्स में अलग अलग लोग वो कम हो जाएंगे, तो ये देश के लिए, देश के भविष्य के लिए भी चिंता का विषय है। उमाशंकर जी, बिल्कुल चिंता का विषय है, मैं पहले भी बता चुका हूं, और मैडम ने भी बोला, उनके पास भी जो क्लिनिक पे लोग आते हैं, मैडम ने भी उनको व्यक्तिगत उनका जो अनुभव है लोगों को लेकर, आखिर वो क्या कर रहे हैं। लेकिन ये जो है, अगर पेरेंट्स बनते हैं तो उसके बाद की जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, और उसके बाद के जो खर्चे हैं बहुत महंगी है। आज शिक्षा बहुत महंगी है। हमारे पिताजी और हम लोग देखते थे, हमने भी जो पढ़ाई करी बहुत कम फीस में स्कूलों में पढ़ाई हो जाती थी। पिताजी वगैरह बताते थे कि 25 पैसे 10 पैसे ऐसी फीस लगा करती थी। खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। आज देखिए, पहले स्कूल पास में होते थे, पैदल बच्चे चले आते थे, आजकल बसें जा रही हैं और कम से कम बच्चों को पहुंचने में 1 घंटा लगता है। बसों का किराया भी लग रहा है, एक्स्ट्रा बहुत स्कूलों में एक्टिविटी हो रही है उसके लिए। तो एक बच्चे को पढ़ाना मतलब समझिए 1 साल का 2 से 4 लाख रुपया खर्चा हो रहा है, और बड़े स्कूल में तो और बड़ा खर्चा हो रहा है। तो अब आदमी सोचता है, और उसके अलावा बहुत सारे खर्चे होते हैं पढ़ाई के अलावा भी, और फिर वो उसके छोटी क्लास में पढ़ने वाले जो बड़ी क्लास में जाएगा। रिपोर्ट में आकलन किया है उमाशंकर जी, ग्रामीण अंचलों में जो दंपति है वो नहीं चाहते, ये वहां पर ग्रामीण नहीं, ग्रामीण भी इंसान है। और मैं बता रहा हूँ आपको कि ग्रामीणों में अगर ये सोच रहे हैं तो और ज्यादा घातक हमारे लिए होगा, क्योंकि गांव में जो लोग हैं वही खेती की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। कई पढ़े लिखे बच्चे जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों की नौकरी छोड़कर आ रहे हैं, खेती को फिर अपना रहे हैं, या अपना जो पुश्तैनी धंधा उसको अपना रहे हैं। तो ऐसी खबरें पढ़ने के बाद बड़ी खुशी होती है, लेकिन ऐसे समाचार सुनने के बाद दुख होता है कि हमारे युवा, और वो भी ग्रामीण क्षेत्रों के युवा, जहाँ की वो बहुत ज्यादा अलग तरीके से वो बड़े ही पढ़ लिख जाते हैं, लेकिन उनकी संस्कृति एक अलग होती है, विचारधारा अलग होती है, सम्मान की भावना अलग होती है। अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से बहुत गंभीर विषय है, और इस तरफ सरकार से लेके सबको सोचने की, समाज को सोचने की जरूरत है। ये भी दावा कर रही है कि गरीब मध्यम परिवार कई ऐसे भी हैं जो बच्चे पैदा करने के लिए वो जो संख्या है उसको भी क्रॉस कर जा रहे हैं, यानी बच्चे दो ही अच्छे, वो संख्या भी उनकी क्रॉस हो जा रही है। तो वहां पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि ये जो साइकिल है या जो स्टैटिस्टिक्स है वो बिगड़ जाएगा, रेशियो बिगड़ जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल बिगड़ेगा। और देखिए जो इस सीमाओं तक है, गरीब परिवारों में जो हो रहा है भी देखने को मिल रहा है, और खासकर कई अल्पसंख्यक वर्ग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। और सरकार को एक नीति बनाना चाहिए, उस नीति के तहत सबको रोजगार, सबको सरकार जो अनावश्यक पैसा फालतू दे रही है तो शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च करे, और बड़े बड़े स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल में लोग जाए नहीं। जैसे कुछ जगह मैं पढ़ता हूँ कि फलाने कलेक्टर साहब ने या फलाने बड़े अधिकारी ने अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाया। अरे सरकारी स्कूल इतने अच्छे बना दिए जाए और कॉलेज इतने अच्छे बना दिए जाए, मैं समझता हूँ निजी भी होना चाहिए, लेकिन फीस का जो दायरा है इतना ज्यादा बढ़ा दिया है, बच्चे बेचारे तो मानसिक रूप से परेशान होते हैं कि अगर मैंने ये साल नहीं निकाला तो परिवार का क्या होगा, और मेरे पिताजी ने इतनी महंगी फीस दी। तो बहुत सारे कारण हैं जो समाज में घटित हो रहे हैं। उसके पीछे ये कहीं ना कहीं जो युवा सोच रहे हैं, उसके पीछे के कारण ये है कि उनके पहले की पीढ़ी है, उनने कितने कष्ट उठाए अपने, तो वो सोचते हैं कि यार अब बच्चा करना ही नहीं चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट सवाल उमाशंकर जी, इसका जवाब छोटा सा ही दीजिएगा कि हम देख रहे हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है बुजुर्गों को भी देख रही है। आप भले ही आप अच्छे बच्चे हो सकते हैं, आप अच्छी चाइल्ड हो सकते हैं, आप अपने बड़ों को बहुत अच्छे से रख रहे हैं, अपने माता पिता को बहुत अच्छे से रख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने माता पिता को आश्रम तक खुद छोड़ के आ रहे हैं। तो ये भविष्य देखकर भी शायद आज की युवा पीढ़ी इस तरफ विचार कर रही है। ये एक पॉइंट को लेकर आपका क्या कहना है? बिल्कुल जी, बिल्कुल बहुत अच्छा विषय है, और ये अपनी चिंताओं में कमी नहीं हो जाए, अपने ये जीने वाले लोग और अपना सारी चीजें माँ बाप जो करते हैं वो भूल जाने वाले लोग, शायद इसलिए भी कई दफा वो ये सोचते हैं कि आने वाले समय में उन्हें हासिल क्या होना है, इसलिए भी कई बार ये विचार आ सकता है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। इसमें तो चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, दोनों साथ निभा रहे हैं, माँ बाप को दुख देने में, अपने बुजुर्गों को दुख देने में बहुत ज्यादा आगे हैं, और ये प्रचलन भी बढ़ता जा रहा है। केवल अपने सुखों के लिए है ये वो दंपति शायद नहीं सोच रहे होंगे जो ये कर रहे हैं, जो पीड़ा दे रहे हैं। हाँ, लेकिन वो जो अपने माता पिता को पूछ परख रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि उनका आने वाला बच्चा या उनकी आने वाली संतान किस तरीके की होगी, क्योंकि जमाना बदल रहा है। ये बिल्कुल सही बात है। दूरगामी परिणाम जो होते हैं उसी की वजह से आदमी अपनी बहुत सारी योजनाओं को बदलता है, और शायद युवाओं ने यही सोचा होगा इसलिए है। लेकिन मैं चाहूंगा कि सरकार इसको लेकर विचार करने की आवश्यकता है। कुछ कैंपेन्स, कुछ जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है, शायद लोगों की सोच बदले और इस तरह के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं इसमें कोई कटौती हम देखें। बहुत बहुत शुक्रिया उमाशंकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रचलन या मजबूरी, इसे दोनों की तरह ही आप कह सकते हैं। कई जगहों पर मजबूरी इसलिए क्योंकि शायद उनकी पॉकेट, उनकी इनकम उन्हें अलाउ नहीं करती। ग्रामीण अंचलों में जो गरीब निम्न वर्ग के लोग हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वहां तो संख्या बढ़ रही है, लेकिन जो पढ़ लिख गए हैं, शहरी अंचलों के हैं, ग्रामीण अंचलों में भी जो पढ़ लिख गए हैं, वो नहीं चाहते कि उनके जीवन में कोई संतान उन्हें मिले, शायद उनका लाइफस्टाइल अलाउड नहीं करता। और डिंक्स पेरेंट्स, डिंक्स दंपत्ति वो इस आंकड़े में इसलिए शामिल हुए हैं क्योंकि डबल इनकम चाहते हैं और नो चाइल्ड चाहते हैं, यानी हमारा पैसा हमारे ही ऊपर हम खर्च करें, उस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। अगर ऐसा ही होता रहा तो देश में कई सारी परेशानियां हो जाएंगी। कई देश मैन पावर की वजह से लोगों को अपने यहां बसने का पैसा दे रहे हैं कि आइए हमारी नागरिकता लीजिए, उसके बदले में हम आपको पैसा देंगे। ऐसी स्थिति भारत में ना हो, इसलिए इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जागरूकता अभियान, कैंपेन और ऐसे लोगों को, ऐसे दंपतियों को कंसल्टेशन की आवश्यकता है कि एक संतान उनके जीवन में आती है तो बहुत सारी चीजें न केवल उनके लिए बल्कि देश के लिए भी अच्छी होती हैं। लेकिन शायद ये विचार अब जो लाइफस्टाइल जिनकी अच्छी है या जो अपने तरीके से जीवन जीना चाहते हैं उनके जहन में आ चुका है। कई बार गरीबी भी इसका कारण है, कई बार उनकी मॉडर्न सोच। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।